हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको थेल थ्योरम के बारे में बताती हूँ। यहाँ हमारे बोर्ड पे ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। ये हमें गिवन है। गिवन चीज़ क्या है हमारे पास? डी ई पैरेलल बी सी। जब भी ऐसा होता है कि डी कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो ट्रायंगल में, तो उनके जो दूसरी से जहाँ पे वो कट करके आती है ना, थर्ड लाइन जो इसमें आ रही है जी वाली डी ई, वो दोनों लाइनों को ट्रायंगल की बाकी की दो लाइनें जो हैं उनको बराबर रेशियो में बांटती है। तो यही थेल थ्योरम का नियम है। तो इस हिसाब से अगर हमें गिवन दिया गया है जे, तो हमारे लिए जे डी ए डी अपॉन डी बी होगा और उस साइड पे ए ई अपॉन ए सी होगा। ठीक है, क्यों होगा? ये थेल थ्योरम के अकॉर्डिंग है। थेल थ्योरम हमें बताती है कि अगर पैरेलल दो लाइनें पैरेलल हैं तो जहाँ वो काट रही लाइनें हैं, बाकी की दो जो साइडें हैं वो दोनों तरफ सेम रेशियो से बटेंगी। अब हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ हमें मिला है 2 और यहाँ हमें मिला है 6 और यहाँ हमें 3 मिला है, ईसी फाइंड करने के लिए बोला जाए कि ईसी कितना होगा। तो अब इसको फाइंड करने के लिए यही थेल थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। जैसे एडी की वैल्यू हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर हम लगाएंगे तो हमने सेंटीमीटर में आंसरिंग फाइंड करना है। अगर एडी हमारा 2 सेंटीमीटर है और डीबी जो हमारा है 6 है, एई हमारा 3 है और ईसी हमें फाइंड करना है। तो ईसी को फाइंड करने के लिए हमें पहले ईसी को ऊपर वाली साइड पे लेके आना पड़ेगा। तो क्रॉसिंग कर रहे हैं हम, इसको इसके साथ इधर ले आएंगे और जे वाला जो नंबर है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। इस हिसाब से हमारा 2 इंटू ई सी और 3 इंटू 6 बनेगा। ठीक है, अब हमने ईसी फाइंड करना है। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। जे वाला 2 इधर मल्टीपल है, इधर आकर वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने प्रोसीजर्स लेना है। जैसे जे इधर चला गया, जे इधर गया और जे इसी की रिप्लेसमेंट, जैसे जहाँ पे ईसी था इसी उसकी प्लेस पे आ गया और 2 उसकी जगह पे। तो ऐसे करके हमारा जे बना है। अब देखो कौन से नंबर जो हैं आपस में कटते हैं। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है। तो हम यहाँ 2 के टेबल में इन दोनों को काटेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। इस हिसाब से हमें ईसी कितना मिलेगा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो ईसी होगा वो 9 होगा। तो वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको कि हमारा आंसर जो है सही है या नहीं। अगर वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमारा आंसर कैसे सही है या नहीं इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे हमारा जो आंसर है ना, यहाँ पे ईसी इक्वल 9 सेंटीमीटर आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अब देखिए हमें जो गिवन था डी ई पैरेलल बी सी, तो उस हिसाब से हमने थेल थ्योरम का इस्तेमाल किया था, है ना, ये वाला। तो ये लेफ़्ट साइड है और राइट साइड हमारी ये है। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ए डी हमें मिला था 2/6 और ये मिला है 3/9। अगर आप इसकी कटिंग करते हो तो 2 के टेबल में वही 1/3 मिलेगा हमें। ये हमारा रेशियो बन रहा है 1/1/3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और ये भी बन गया 1/3। 1/3 दोनों का लेफ़्ट हैंड साइड हमें पता चल रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए हमारा आंसर जो 9 मिला है हमें वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही क्लियर करना है। वो वेरिफिकेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई है। सो थैंक यू। अगर आपको समय लग गई हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समय लगी तो एक बार ये कंसेप्ट दोबारा सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ आएगी। थैंक यू।